कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है और पाकिस्तान को लगता है उसके जंगी बेड़े में J-35 शामिल हो जाएगा तो वो भारत की वायुसेना का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान का ये सपना टूटने वाला है। शाहबाज की पेशानी पर पसीना ला गया। पाकिस्तान की आर्मी को उसकी एयरफोर्स को हार्ट अटैक दे दिया है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैप्टन अभिनंदन की याद दिला दी। ये तो इट इज सो ऑब्वियस। अब करे तो क्या करे, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज भेज के हम चाइना थक गए, हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं। Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है, F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है, F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? लेकिन पाकिस्तान का ये सपना टूटने वाला है। वैसे तो पाकिस्तान की वायुसेना की भारत के सामने कोई औकात नहीं है। उस पर भारत, अमेरिका और रूस से उनके लड़ाकू विमान F-35 और Su-57 खरीदने का प्लान बना रही है। ये हिंदुस्तान की ताकत है, पावर है, शक्ति है। हिंदुस्तान की इस पावर ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। एम का लिखा हुआ है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट की खूबी है कि ये जो बनाया आएगा कब वी डोंट नो। हालांकि चाइना की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी हम लोगों को बोल रही है कि नहीं, गाली बहुत दे रही है हमें कि इनका जो फाइटर है वो अभी आया ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में आयोजित एरो इंडिया में दोस्तों सबसे बड़े भागीदारी के रूप में रूस शामिल हुआ। इस दौरान दोस्तों रूसी डिफेंस इंडस्ट्री ने 500 से अधिक रक्षा उपकरण का दोस्तों प्रदर्शन किया है। रूस ने इन सभी हथियारों को दोस्तों भारत को खरीदने का ऑफर भी दे दिया है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया से लेकर दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों अमेरिका से भारत खरीद रहा है F-35 फाइटर जेट, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ रूस भी ऑफर दे दिया है सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए। इसके अलावा दोस्तों रूस ने भारत को कई तरह के मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और जेट इंजन का भी ऑफर दे दिया है। रूस ने एरो इंडिया 2025 में पहली बार दोस्तों अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई Su को भेजा है। इस एयर शो में दोस्तों Su-57 ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। इसके अलावा दोस्तों रूस ने भारत से सुखोई Su-57 के ज्वाइंट प्रोटेक्शन का भी ऑफर दे दिया है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर दोस्तों शहबाज शरीफ के आंखें फटी के फटी रह गईं। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय बौखलाना चालू कर दिया है। चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान की तलाश कर रहा है, लेकिन ये सब के बीच दोस्तों अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट को भारत को खरीदने का ऑफर दिया है और दूसरी तरफ दोस्तों रूस ने सुखोई Su-57 को खरीदने के लिए ऑफर दिया है। लेकिन दोस्तों भारत की नजर रूस के सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान पर है, क्योंकि दोस्तों भारत मेक इन इंडिया चाहता है। अगर यह डील फाइनल होता है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी गहरा हो सकता है। अब दोस्तों पाकिस्तान और चीन के हाथ पैर कांपना चालू हो जाएगा। एक तरफ दोस्तों अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया तो दूसरी तरफ दोस्तों रूस ने सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान को खरीदने का ऑफर दिया। तो ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया कमर चीमा भी दोस्तों बिलबिला रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन देखिए कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज़ ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है एमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा।
क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियाँ थी वो तो मसरूफ़ थी रशिया की फ़ौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा, लेकिन इसमें इंडिया को क्या एडवांटेज है? देखिए इंडिया ने क्या किया है पहले। इंडिया ने पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाए थे इंडिया और रशिया ने मिलके, क्या इंडिया ने वो एक्सपोर्ट नहीं किए? एब्सोल्युटली एक्सपोर्ट किए। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज़ जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है, इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है, F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है, F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा, पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आया भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। ये F-35 और Su-57, ये दिस वन Su-57 नीले रंग सफेद रंग का है, काले रंग का जो है F-35 है। ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, फिर पीछे और भी प्लेन दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये येलाहांका एयरबेस बैंगलोर में ही होता है हर साल। ये दोनों के दोनों सिर्फ 80 फीट दूर है। ये Su-57 इसको लाए हैं, साथ में Su-30 वगैरह वो तो हमारे पास पहले से ही हैं। हम इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जो है, जिसको बोला जाता है AMCA, वो AMCA भी हम अब दिखाएंगे आपको। मैं उसका हम लोगों ने एक मॉडल रिलीज किया है, वो मॉडल जो रिलीज हुआ है वो मैं आपको दिखा पाऊंगा अगर आरजू जी इसको शेयर कर पाए तो। इसका वीडियो रिलीज हुआ है सामने, ये वीडियो गवर्नमेंट ने रिलीज किया, और ये हमारे पास Su-35 फाइटर, ये है हमारा AMCA यानी कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर। अभी तक ये प्रोटोटाइप बना नहीं, लेकिन हम उसका मॉडल रिलीज कर गए हैं हमारे, और ये मॉडल दिखाया गया कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर कुछ ऐसा होगा। पीछे कैट्स है, ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये है AMCA लिखा हुआ है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट की खूबी है कि ये जो बताया आएगा कब वी डोंट नो। हालांकि चाइना की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी हम लोगों को बोल रही है कि नहीं, गाली बहुत दे रही है हमें कि
इनका जो फाइटर है वो अभी आया ही नहीं है, 5th जनरेशन, ये वो डर रहे हैं चाइनीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारे इस एरो शो में बड़े चमत्कार होने वाले। हमने एमका दिखाया और बहुत सारे यहाँ पे प्लेन आए